अस्सलाम वालेकुम जी। 26वीं गैर आइनी तरमीम को सेनेट से मंजूर करवा लिया गया। 65 वोट जो है वो इस तरमीम के हक में पड़े। वो वोट कैसे पड़े हैं, उस वोटों के पढ़ने के पीछे क्या अनासिर कार फरमा है, वो तारीख में हमेशा स्याह अल्फाज में लिखे जाएंगे। कैमरे की आंखों ने वो महफूज किए मनाजिर कि कैसे सेनेटर्स को गाड़ियों की डिग्गी के अंदर डालकर प्रैक्टिकली लाया गया। पुलिस हाँकते हुए उन लोगों को ले आई। वो पुलिस बकरियों के एक रेवड़ की तरह सेनेट में दाखिल हुए और डिठाई के साथ आके वोट दिया। ये नहीं समझा, ये नहीं सोचा कि ये तरमीम कौन करवा रहा है। कुछ जर्नैल गुजरे हैं जिन्होंने अपनी बका की खातिर जजेस के खिलाफ कोशिश की, किसी एक पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ कोशिश की, किसी एक पार्टी के खिलाफ कोशिश की, लेकिन ये इस वक्त का जो रिजीम है, जो सेटअप है, इन्होंने आइन बदल कर रख दिया। इन्होंने डिठाई के साथ स्टेज पर खड़े होकर, मीडिया के सामने खड़े होकर इस बात का इकरार किया कि अगर सेनेटर्स, जो कौमी असम्बली के नुमाइंदे हैं, वो नहीं मानते तो हम बदमाशी के साथ ये तरमीम मंजूर करेंगे। यानी कि कैंगरो कोर्ट्स बनाएंगे, हम डमी जजेस बनाएंगे, हम ये साबित करके दिखाएंगे कि जो जज हक की खातिर, जो जज इंसाफ के लिए, जो जज मजलूम के साथ खड़ा होगा, उसे हम केपी से उठा के पंजाब से उठा के सिंध में फेंकेंगे और किसी किस्म की रोक रुकावट नहीं होगी। यानी कि साबित कर दिया इन लोगों ने कि जर्नैली टाउटों ने कि हम आमरीत के जो बीज बोए गए हैं उन्हें मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। और हमारे इस मुल्क के पार्लियामान के लोगों ने, मुंतखब आवामी नुमाइंदे, वैसे तो फार्म 47 की पैदावार है, लेकिन इन्होंने जो नमक खाया है वो यकीनी तौर पर जर्नैलों का खाया है। और उन्होंने आज साबित किया कि कैसे अपने आकाओं की बात मानी और इस तरमीम के हक़ में वोट दिया। तरमीम की शिकें क्या हैं, तरमीम के मंजूर होने से क्या फ़वाइद होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो मुकम्मल तौर पर एक अलग चैप्टर है। लेकिन याद रखिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ जर्नैलों की, कुछ ताकतवरों की इमा पर पूरे निज़ाम को बदल के रखा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरमीम के हक़ में पूरी एक सियासी जमात, जो दुनिया की 10वीं ताकतवर, दुनिया की 10वीं पॉपुलर जमात है, हक़ में नहीं है, वो लोग खिलाफ है। और फिर मौलाना फजल रहमान देखें, जो इकरार कर चुके कि मैं वोट दे रहा हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ जो वोट नहीं दे रही, मैं इस बात की हमायत करता हूँ। मैं हमायत करता हूँ कि तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे रही क्योंकि इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने जबर किया है और इन्होंने बंदे अगवा किए। आपने देखा होगा पार्लियामान में सेनेटर ज़रका जब आई तो मास्क पहना है, हाथ में तस्वीर रही है, यकीनी तौर पर करोड़ों रुपए की वो तस्वीर है क्योंकि रेट लगे। इन लोगों ने ज़मीर बेचा। वो अलग बात है कि कुछ लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो अपना एक राग लापेंगे कि हम तो गायब हो गए थे, हमें उठा लिया गया था, लेकिन इन लोगों ने अपने ज़मीर का सौदा किया। फिर देखें कि मैंगल ग्रुप के सेनेटर्स को कैसे लाया गया, गाड़ी में बिठा के सिक्योरिटी एहलकार पीछे हाँकते हुए, मीडिया के नुमाइंदे जब सामने आते सवाल करने के लिए उन्हें धक्के दे के पीछे किया गया। यानी कि फुल आप कह सकते हैं कि बदमाशी के जरिए मीडिया के कैमरों के सामने, सहाफ़ियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने बदमाशी के साथ आइन के ऊपर एक दावा बोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बदला गया है कि इसकी मिसाल शायद कभी भी नहीं मिलती होगी। आज की इस कार्रवाई से ये साबित होता है कि ये सियासतदान आवाम के नहीं है, ये सियासतदान आइन के नहीं है, ये सियासतदान जमहूरियत के साथ नहीं खड़े, ये सियासतदान पार्लियामान के साथ नहीं खड़े, ये सियासतदान अखलाकियात और अच्छाई के साथ नहीं खड़े, बल्कि ये लोग बुराई, आमरीत, डर और खौफ की जानिब खड़े। इन लोगों ने ज़मीर बेचे और यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा आज सानिया हुआ है कि जिस अंदाज में, जिस डिठाई के साथ ये सारा कुछ हुआ है, तारीख में स्याह अल्फाज में हमेशा दर्ज किया जाएगा। जो लोग डटे रहे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दाद की मुस्तहिक है कि उनका जो लीडर इमरान खान है, वो जेल में रहते हुए, नाहक जेल में रहते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के पर्चे किए गए, मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात दर्ज किए गए, बेसलेस किस्म की एलिगेशन लगाई गई। उसके बावजूद उस शख्स को जब उसकी पार्टी के रहनुमाओं से दूर किया गया, वकला से दूर किया गया, फैमिली मेम्बरान से दूर किया गया, तो 15 दिन के बाद जब उसकी पार्टी के रहनुमा जाके मिलते हैं तो शख्स इकरार करता है कि इस गैर आइनी तरमीम को मंजूर नहीं करना, किसी किस्म की डील का हिस्सा नहीं बनना, मैं फिट हूँ, जेल में खुश हूँ और किसी किस्म की डील करने को तैयार नहीं हूँ, चाहे मुझे 100 साल तक भी जेल में रखा जाए।